कंप्लीट किए थे पार्ट 1 में कंप्लीट किए थे 1 से 20 तक। 1 से 20 तक कंप्लीट किए थे। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। कौन सा चैप्टर है? तो ये पॉलिटिकल है। कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस है। कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं 1 से 20 तक। इस पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे 20 से स्टार्ट करेंगे। 20 हो गया है, 21 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला ऑब्जेक्ट, पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। पहले बुक पढ़ लेना, पार्ट 1 तक जितना बुक पढ़े हो उतना तक बुक पढ़ लेना पहले, उसके आगे पढ़ना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं और फास्ट करेंगे जिससे टाइम का बचत होगा। तो 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो यह बना है मद्रास चेन्नई में। कहाँ बना है? मद्रास चेन्नई में। 21 का बी होगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो यह हुआ 73वां। कौन सा? 73वां होगा। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? बताओ इन चारों में से कौन सा है जो नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो यह है आयकर। क्या होगा? आयकर। आयकर स्रोत नहीं है। तो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? बताओ इन चारों में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो यह है 24 का क्या होगा? तो ग्राम सभा होगा। क्या होगा? ग्राम सभा। बोलते चलो आंसर बोलते चलो, रुको मत। तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, यानी चुनता कौन है राज्यपाल को? तो कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति चुनता है। कौन? तो राष्ट्रपति। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो बोलते चलो, रुको मत, बोलते चलो। तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? बताओ कौन सा अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 40। कितना? अनुच्छेद नंबर 40 में है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। बताओ इन तीनों में से कौन सा होगा? तो दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ए और बी होगा। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी मामले सुलझाए जाते हैं, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान है कौन है? पंचायत का प्रधान कौन है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है? तो यह है मुखिया। कौन है? मुखिया है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो यह हुई थी, कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता में हुई थी स्थापना प्रथम नगर निगम की। 30वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो यह है 22। कितनी है? 22 है। अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो 22 है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 31वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो यह है कानून व्यवस्था। कौन सा है? कानून व्यवस्था। आंसर बोलते चलो बच्चों, रुको मत, आंसर बोलते चलो। जितना फास्ट बोलोगे समझो कि तुम्हारे लिए सही रहेगा। पहले बुक पढ़ लेना, बुक पढ़े नहीं हो तो बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना।
तो 32वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। बताओ किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो यह की गई थी पटना में। कहाँ? पटना। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 33वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो यह हुआ था 1946 में। कब? 1946 में हुआ था। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 34वां प्रश्न कह रहा है कि 34 नंबर, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यह होता है 5 वर्ष का। कितने? 5 वर्ष का होता है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 35वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है। यानी इन चारों में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है, बताओ। तो यह होता है, बता सकते हो, बताओ तो क्या होगा। तो महापौर होता है। कौन होता है? महापौर। प्रमुख होता है महापौर, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 36वां प्रश्न कह रहा है कि 36 नंबर, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। बताओ इन चारों में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, बताओ। ये बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। तो शिक्षा एक समवर्ती सूची में आता है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 37वां प्रश्न कह रहा है कि 37वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवादियों, थोड़ा ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा, ये बाहर शूट कर रहे हैं तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। आ रहा होगा आवाज़, थोड़ी देर के बाद ये नहीं आएगा, चली जाएगी ट्रेन। तो 37वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। तो यह हुआ था 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। सी नंबर इसका आंसर होगा। 38वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। बताओ इन चारों में से संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो स्थानीय स्वशासन से है। किससे है? स्थानीय स्वशासन से। 39वां प्रश्न कह रहा है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। तो यह की गई थी 1958 में। कब की गई थी? 1958 में। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 40वां प्रश्न कह रहा है कि 40वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। यानी इन चारों में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, बताओ। तो भारत। कौन है वो? भारत है, जो आना नहीं चाहते हैं। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 41वां, तो इसके आगे इसके पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे इसके आगे का। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। इसके थोड़ा करके आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे तुम्हारा भी बुझाएगा नहीं उतना। जैसे एक चैप्टर में 10 पेज होता, समझो कि एक चैप्टर में 10 पेज हुआ, तो उस पेज में 4 पेज पढ़ लो और पार्ट 1 वीडियो देख लो। दूसरा चैप्टर में 4 पेज और पढ़ लो और उसके आगे पार्ट 2 देख लो। फिर उसके आगे का 2 पेज पढ़ लो और उसके बाद इस पार्ट 3 को देख लो। ऐसे छोटे करके करेंगे तो फास्ट कंप्लीट होगा और कठिन भी नहीं लगेगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।